एक समय की बात है। हरियावली गांव में पवन नाम का एक आदमी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। पवन बड़ा ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का देहांत तभी हो गया था जब अर्जुन बहुत छोटा था और पवन ने दूसरी शादी नहीं की थी। उसने अर्जुन को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। पवन और अर्जुन गांव के राजा वीर प्रताप के यहाँ काम करते थे। राजा वीर प्रताप उन्हें मेहनत के बदले सिर्फ 3 किलो अनाज देता था, जो बड़ी मुश्किल से उन दोनों का पेट भर पाता था। अक्सर उन दोनों को भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन अर्जुन अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कोई और काम करना चाहिए या किसी और शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। यहाँ हमें इतना कम अनाज मिलता है कि हमारा पेट भी ठीक से नहीं भर पाता। भूखा रहने की वजह से हमारी सेहत भी खराब हो रही है। बेटा, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कमजोरी महसूस होती है और कई बार तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। लेकिन हम राजा की नौकरी छोड़कर कहीं और काम नहीं कर सकते। अगर राजा को पता चला कि हम किसी और शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो वह हमें पकड़कर सजा दे सकता है। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम यहीं काम करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ ताकि मैं खाना बना सकूं। अर्जुन अपने पिता की बात सुनकर जंगल में लकड़ी लेने चला गया। उसी समय एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम सुमित्रा था, पवन के घर आई। उसने पवन से कहा, पवन, तुमने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी। अब भी तुम्हें चैन नहीं मिलता। दिन भर तुम बहुत काम करते हो, फिर रात को भी खाना बनाना और घर का काम करते हो। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों न उसकी शादी कर दो। बहू आ जाएगी तो तुम्हें कम से कम खाना बनाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चाची, अर्जुन की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन मेरी बहू अपने मायके में ही रह रही है। क्या कहा तुमने? अर्जुन की शादी को 1 साल हो गया, मगर तुमने यह बात किसी को बताई क्यों नहीं? क्या वजह रही यह सब छुपाने के पीछे? हमारे पास इतनी साधन संपत्ति नहीं है कि उसे यहाँ ला सकें। घर में एक ढंग की चारपाई तक नहीं है और अर्जुन के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात के लिए तुमने बहू को मायके में छोड़ रखा है। मैं तुम्हें चारपाई और नए कपड़े देती हूँ। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। पवन मन ही मन सोचने लगा, ठीक ही तो कहती है चाची। अगर अर्जुन की बहू घर आ जाएगी तो हमें भी थोड़े कामों में सहारा मिलेगा। मैं कल ही अर्जुन को बहू को लेने भेज दूंगा। अगले दिन चाची पवन के घर चारपाई और नए कपड़े लेकर आई। यह ले पवन, अब जल्दी से अर्जुन को भेज दे अपनी पत्नी को मायके से लाने के लिए। जब अर्जुन कपड़े और चारपाई देखता है, तब अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये चारपाई और कपड़े कहाँ से आए? यह सब सुमित्रा चाची ने हमें दिए हैं। बेटा, अब तुम्हें अपनी पत्नी को मायके से लेकर आना चाहिए। लेकिन पिताजी, हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। राधिका को यहाँ क्या खिलाएंगे? बेटा, कभी न कभी तो बहू को लाना ही होगा। जैसे भी हो, कल तुम उसे मायके से लेकर आओ। ठीक है पिताजी, मैं कल ही राधिका को मीके से ले आओगे आप। अर्जुन अगले ही दिन नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी राधिका को लेने ससुराल चला गया। वहां पहुंचने पर उसका स्वागत अच्छे से हुआ और वह 1 हफ्ते तक ससुराल में रुका। फिर अर्जुन अपनी पत्नी राधिका से साथ वहां से चल देता है। घर वापस लौटते समय अर्जुन ने सोचा, घर पे तो साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। राधिका घर पहुंचेगी तो क्या सोचेगी? इसलिए उसने राधिका को सुमित्रा चाची के घर छोड़ दिया ताकि वह अपने घर की सफाई कर सके। जब पवन ने अर्जुन को अकेले आते देखा तो उसने पूछा, बेटा, तुम अकेले क्यों आए? राधिका कहाँ है? मैंने उसे सुमित्रा चाची के घर छोड़ दिया है ताकि मैं पहले घर की सफाई कर लूं।
पवन ने थोड़ी नाराजगी से कहा। सफाई बाद में हो जाएगी, पहले तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए। वे कई दिनों से तुम्हें बुला रहे हैं। अर्जुन बिना सफाई के अपने पिता के साथ राजा वीर प्रताप के पास चला गया। इस बीच सुमित्रा चाची ने राधिका की अच्छे से देखभाल की और फिर उसे उसके घर छोड़ने चली गई। जब राधिका ने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर गंदा पड़ा था और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसने ठंडी सांस लेते हुए सोचा, हे भगवान, मुझे किस जन्मों की सजा मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है। शायद यह मेरे नसीब का हिस्सा है। मुझे इस कठिनाई का सामना करना होगा। राधिका ने हिम्मत की और पूरे घर की सफाई में लग गई। उसने घर का नक्शा ही बदल डाला। अब राधिका घर की पूरी सफाई करके अर्जुन का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, पर वो अब तक राजा के पास से घर नहीं लौटे। फिर शाम होते होते अर्जुन और पवन अनाज का थैला लेकर घर लौटे। घर का बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अर्जुन ने अनाज का थैला राधिका को दिया और कहा, लो, कुछ पकाने का इंतजाम करो। इतना कम अनाज 3 लोगों का पेट कैसे भरेगा? राजा हमें एक दिन के काम के बदले बस 3 किलो अनाज देते हैं। आप दिन भर राजा के यहाँ इतनी मेहनत करते हो और राजा बस इतना सा अनाज देता है। ये तो नाइंसाफी है। लेकिन बेटा, हम तो आम लोग हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात भला कैसे टाल सकती है? कल आप राजा से बात करो और अनाज बढ़ाने को कहो। कहना हमारे घर में 3 किलो अनाज से गुजारा मुश्किल है, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप 3 किलो अनाज से 5 किलो तक बढ़ा दे। अगर वे ना कहें तो काम छोड़ने का बोल दो। अगर राजा को जरूरत होगी तो वे अनाज जरूर बढ़ाएंगे। अगली सुबह वह अपने पिता के साथ राजा के पास गया और अनाज बढ़ाने की बात की। महाराज, आज मुझे अनाज को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पवन, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? महाराज, सिर्फ 3 किलो अनाज में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। कभी कभी तो हमें भूखा रहना पड़ जाता है। अरे पवन, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी। भूखे रहने से सेहत बिगड़ सकती है और तुम्हारी सेहत बिगड़ी तो तुम काम कैसे करोगे? मैं आज ही मंत्री जी को कहकर तुम्हारा अनाज 5 किलो बढ़ा देता हूँ। अब मंत्री जी, आज ही पवन का और बाकी सारे मजदूरों का अनाज बढ़ाकर 5 किलो कर दीजिए। राजा ने उनकी बात सुनी और उनके ईमानदारी से प्रभावित होकर उनका अनाज 5 किलो बढ़ा दिया। अर्जुन और पवन खुशी खुशी 5 किलो अनाज लेकर घर लौटे। घर पे आते ही राधिका ने अनाज की पोटली देखी और बोली, अरे वाह, पोटली देख के तो लगता है राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। हाँ बेटी, हम खामखा राजा से डर रहे थे। राजा ने हमारा अनाज 5 किलो तक बढ़ा दिया और साथ ही सारे मजदूरों का भी अनाज बढ़ा दिया। हम तो राजा को कठोर दिल का समाज रहे, मगर राजा तो काफी दयालु निकले। थोड़ी बातें करने के बाद पवन ने राधिका को बहुत दुआएं दी। राधिका अब अनाज का थोड़ा हिस्सा बचाने लगी। कुछ महीनों में उसने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया। कुछ दिन अच्छे से बीते। फिर एक दिन राधिका ने पवन से कहा, पिताजी, आज आप राजा से कहना मैंने अपने बेटे की शादी करा दी है, इसीलिए 5 किलो अनाज से हमारा गुजारा मुश्किल होगा। ठीक है बेटी, मैं महाराज से बात करता हूँ। पवन राजा के पास जाकर राधिका की बताई बातें बोलया। महाराज, मैंने अपने बेटे की शादी करा दी है और अभी सिर्फ 5 किलो अनाज से हम तीनों का गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर अनाज बढ़ा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। राजा ने उनकी बात सुनी और उनके ईमानदारी से प्रभावित होकर उनका अनाज बढ़ा दिया। दोनों बाप बेटे 8 किलो अनाज लेके घर आए। राधिका 8 किलो अनाज देख के बहुत खुश हुई। ऐसे करके अब राधिका रोज का आधे से ज्यादा अनाज बचा लेती और बाकी का अनाज से पकवान बना देती। फिर एक दिन उसने अर्जुन और पवन से कहा, पिताजी, आप दोनों कब तक राजा के पास काम करने जाएंगे?
अब हमें राजा के यहाँ काम छोड़कर अपना व्यापार करना चाहिए। पर बेटी, हम यह काम को छोड़ कर और कर भी क्या सकते हैं? आप चिंता न करें पिताजी, मैंने रोज के अनाज में से आधा आधा करके बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। इस अनाज से हम बाजार में दुकान खोल सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पवन ने उसे सहमति दी और बाजार में एक दुकान किराए पर ली। अनाज बेचने का काम जल्द ही चल निकला और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने हालात को बेहतर बनाया। एक दिन राधिका को अपने घर के बाहर बैठी होती है। वहां उसे एक सोने का हार मिला। उस हार को देख वह आश्चर्य में परेच जाती है कि उसके घर के बाहर सोने का हार किसका दिया है। राधिका ने उस हार को अपने घर में कहीं छुपा लिया। कुछ दिनों बाद राजा के यहाँ ऐलान हुआ कि रानी का हार गुम हो गया है और उसे लौटाने वाले को इनाम दिया जाएगा। राजा परेशान हो रहा है कि इतने दिन बीत गए पर रानी का हार अब तक नहीं मिला। मंत्री जी, हार की कोई खबर मिली या नहीं? नहीं महाराज, अब तक तो हमारे तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, पर हम जल्दी ही हार को ढूंढ लेंगे। राधिका पवन और अर्जुन से कहती है, मैंने सुना है रानी को हार कहीं खो गया है और राजा उसे ढूंढ रहे हैं। अगर कोई हार लौटा दे तो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। कहीं राजा अपनी बात से पलट तो नहीं जाएंगे? नहीं बेटी, राजा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते आए। पिताजी, वह हार मुझे मिल गया है, वो मैंने छुपा के रखा है। आप इस हार को राजा को दे दीजिए। राधिका ने वह हार राजा को लौटाने का फैसला किया। पवन ने वह हार राजा को लौटा दिया। रानी का हार देख राजा बहुत खुश होता है और पवन से कहता है, पवन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शर्त के मुताबिक तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो। जी महाराज, मैं पहले अपने घर जाकर सोच के और घर पे बात करके बताता हूँ। ठीक है पवन, तुम अपने परिवार से पूछ के मुझे बताओ। पवन अपने घर गया और अपनी बहू से पूछा, बेटी, मैंने राजा को हार दे दिया, अब राजा से क्या मांगू? पिताजी, आप कल राजा से कहना कि हमें थोड़ी जमीन दे दे जिसपे हम खेती करके घर का गुजारा कर सके। ठीक है बेटी, मैं राजा से यही कहूंगा। अगले दिन पवन राजा के पास जाता है। बोलो पवन, तुम्हारे परिवार को क्या इनाम चाहिए? महाराज, हमें खेती करने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए जिससे हम हमारे परिवार का गुजारा कर सके, ताकि मुझे और मेरे बेटे अर्जुन को मजदूरी करने की जरूरत न पड़े। ठीक है पवन, मैं मंत्री से कहकर तुम्हें 5 बीघा जमीन दिला देता हूँ। तुम इस जमीन पर खेती करके खूब तरक्की करो। राजा ने उनकी ईमानदारी को सराहा और इनाम के रूप में पवन को 5 बीघा जमीन दी। अब पवन अपने खेत में खेती भी करता और पवन और अर्जुन अनाज के व्यापार भी संभालते हैं। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। खेती और व्यापार से उन पे अच्छा धन आ गया, जिससे उन्होंने एक नया बड़ा घर खरीद लिया। इस तरह राधिका की समझदारी और मेहनत ने उनके परिवार की गरीबी को संपन्नता में बदल दिया।